योग्य प्रणाम है। हम लोग अब ब्रजमंडल परिक्रमा के महावन गोकुल पहुंच गए। महावन समस्त वनों से अन्यतम है। बड़ा होने के कारण इसे बृहद वन भी कहा गया है। इसको महावन गोकुल या बृहद वन भी कहते हैं। गोकुल से यह गोलोक से गोकुल अभिन्न है। ये जो गोकुल है गोलोक धाम से अभिन्न है। गोपराज नंद बाबा के पिता पर्जन्य गोप पहले नंदगांव में ही रहते थे। वहीं रहते समय उनके उपानंद, अभिनंद, श्रीनंद, सुनंद और नंदन ये 5 पुत्र तथा नंदा और नंदिनी ये 2 कन्याएं पैदा हुई थी। पुत्र श्रीनंद को कोई संतान न होने पर बड़े चिंतित हुए। बड़े चिंतित हुए। उन्होंने अपने पुत्र नंद को संतान की प्राप्ति के लिए नारायण की उपासना करने की विधि बताई और उन्हें आकाशवाणी से यह ज्ञात हुआ कि श्री नंद को असुरों का दलन करने वाला महापराक्रमी सर्वगुण संपन्न एक पुत्र शीघ्र ही पैदा होगा। ऐसा शीघ्र ही पैदा होगा ऐसा कहा। इसके कुछ ही दिनों बाद केसी आदि असुरों का उत्पात आरंभ होने लगा। पर्जन्य गोप पूरे परिवार और सगे संबंधियों के साथ इस बृहद वन में उपस्थित हुए। कहाँ हुए? बृहद वन में। इस बृहद या महावन में वन के निकट यमुना नदी बहती है। यह वन नाना प्रकार के वृक्ष, लता, बल्लरियों और पुष्पों से सुशोभित है। ये जो वन है नाना प्रकार के वृक्ष, लता, पुष्प से सुसज्जित है। इसको बृहद वन कहते हैं। जहाँ गौएं के चरने के लिए हरे भरे चरगाह है। चरगाह मतलब घास। ऐसे इस स्थान को देखकर सभी गोप ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हुए और यहीं पर बड़े सुखपूर्वक निवास करने लगे। कहा? बृहद वन में। बृहद वन किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? अभी तो बताया। मतलब बड़ा। गोकुल को किसको कहते हैं? योग माया को यमज संतान माता यशोदा कृष्ण सहित जोग माया को यमन संतान जन्म दिया था। इसी बृहद वन में अर्धरात्रि के प्रसव किया। यही यशोदा के सुतिका गार में नाड़ी छेदन आदि जातक कर्म संस्कार, वैदिक संस्कार हुए। यहीं पूतना, तृणाव्रत, शक्तासुर नामक असुरों का वध कर कृष्ण ने उनका उद्धार भी यहीं किया। कहाँ किया? यहीं किया, गोकुल। पास ही नंदी के गौशाला कृष्ण और बलदेव का नामकरण हुआ। यहीं पास में ही घुटमलों के द्वारा राम, कृष्ण, बलदेव का नामकरण हुआ। यहीं पास में राम कृष्ण घुटमन चलते चलते फिरते। यहीं पर मैया यशोदा ने चंचल बालक को ओखल से बांधा था। किससे बांधा था? ओखल से। श्री कृष्ण के यमला अर्जुन का उद्धार किया। कृष्ण ओखल में बंधे हुए भी यमला अर्जुन का उद्धार किया। यहीं 2.5-3 वर्ष की अवस्था तक कृष्ण और राम की बाल क्रीड़ा हुई।
नीचे हम संक्षेप में इसका वर्णन कर रहे हैं, हमारे गुरुजी कह रहे हैं। तो बृहत वन या महावन, महावन मतलब विशाल वन, उसको महावन कहते। बृहद मतलब विशाल, विस्तृत वन। हाँ, ब्रह्मांड पुराण इस प्रकार वर्णन किया है। ब्रह्मांड पुराण में गोकुल का इस प्रकार वर्णन किया। कैसे? मथुरा से लगभग 6 मील पूर्व महावन विराजमान है। मथुरा में पूर्व दिशा की ओर 6 मील की दूरी पे महावन। क्या है? 6 मील की दूरी पे महान वन है। वाला वन है, महान वन है। ब्रज भक्ति विलास के अनुसार महावन में श्री नंद मंदिर, यशोदा शयन स्थल, ओखल स्थल, सकट भंजन स्थान, यमला अर्जुन उद्धार स्थल, सप्ता मुद्रिक कूप, पास ही गोपेश्वर महादेव, योग माया जन्म स्थल, बालक गोकुलेश्वर, रोहिणी मंदिर, रोहिणी मंदिर, पूतना बद्ध स्थल दर्शनीय है। ये सब कहाँ है? गोकुल में है। भक्ति रत्नाकर ग्रंथ के अनुसार यहाँ के दर्शनीय स्थल है जन्म स्थान, जन्म संस्कार स्थान, गौशाला नामकरण स्थान, पूतना बद्ध स्थान, अग्नि संस्कार स्थल, सकट भंजन स्थल, स्तन्यपान स्थल और घुटमन पर चलने का स्थान, तृणाव्रत बद्ध स्थल, ब्रह्मांड घाट, यशोदा जी का आंगन, नवनीत चोरी स्थल, नवनीत चोरी स्थल मतलब मक्खन चोरी स्थल, और दामोदर लीला स्थल, यमला अर्जुन उद्धार स्थल, गोपेश्वर महादेव, सप्त मुद्रिक कूप, श्री सनातन गोस्वामी की भजन स्थली, मदन मोहन जी का स्थान, रमण रेती गोप कूप, उपानंद आदि गोपों के वासस्थान, श्री कृष्ण जातक कर्म आदि स्थान, गोप बैठक, वृंदावन गमन पथ, सकरौली आदि है। सकरौली आदि ग्राम है। यहाँ नंद गोप बैठते थे, नंद और भी जितने गोपी हैं बैठते थे। वर्तमान दर्शनीय स्थल, अभी जो दर्शनीय स्थल है उसके बारे में वर्णन कर रहे। नंद महाराज जी का दंत धावन टीला, नंद महाराज जी का क्या है? दंत धावन टीला। दंत धावन दांत मांजने की टीला। टीला में बैठ के ऐसे 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 नंद महाराज जी दांत मांजते थे नीम की लकड़ी से। किससे? हाँ, दातुन के द्वारा अपने दांतों को साफ करते थे। नंद बाबा की हवेली तथा अन्य अन्य गोप गोपियों की हवेली धावन टीला के नीचे है। मतलब नंद महाराज जी के टीला के जहाँ नंद महाराज दातुन करते थे उसके नीचे अन्य अन्य गोप गोपियों की हवेली भी है। आज इनका भग्नादेश दूर दूर तक देखा जाता है। इनका भग्नादेश, भग्नादेश मतलब अवशेष चिन्ह दूर दूर देखा जाता है अभी। नंद भवन या कृष्ण का जन्म स्थान, नंद हवेली के भीतर ही श्री यशोदा मैया के कक्ष में भादो माह के रोहिणी नक्षत्र युक्त अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि के समय स्वयं भगवान श्री कृष्ण योग माया ने यमज संतान के रूप में माता
यशोदा के गर्भ से जन्म लिया। क्या हुआ? यशोदा के गर्भ से जन्म लिया। श्रीमद् भागवत में भी इसका स्पष्ट वर्णन मिलता है। महाभाग्यमान नंद बाबा भी पुत्र के उत्पन्न होने पर बड़े आनंदित हुए। इसमें कहा ना, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, तो महान भाग्य वाले नंद महाराज जी के अपने पुत्र उत्पन्न होने से बहुत आनंदित हुए। जाता हला तो महामना निका, तो महामना। उन्होंने नाड़ी छेदन संस्कार स्थान आदि के पश्चात ब्राह्मणों को बुलाकर जातक कर्म आदि संस्कारों को संपन्न करवाया। नाड़ी छेदन पहले किया, फिर ब्राह्मणों को बुला करके वहीं जातक कर्म संस्कार किया। जातक कर्म मतलब नवजात शिशु जब पैदा होता है, नाल छेदन के बाद उसका एक संस्कार होता है, उसको कहते हैं जातक कर्म संस्कार। वो नाल छेदन संस्कार के साथ जुड़ा हुआ होता है। क्या होता है? नाल छेदन संस्कार के साथ जुड़ा हुआ होता है। आदि जातक कर्म संस्कार संपन्न कराया। श्री रघुपति उपाध्याय जी कहते हैं, क्या? श्रुति म परे स्मृति मितारे, भारत मन्ये भजन्तु भयभीताः, अहोमिह नंदम नंदे यस्यादिन्दे परब्रह्म। कह रहे हैं कोई श्रुति के अनुसार भजन करता है तो करे, कोई स्मृति के अनुसार भजन करता है तो करे, कोई महाभारत के शासन के अनुसार भयभीत होकर के भजन करता है तो करे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो अहोमिह नंदम नंदे वंदे, हम तो ये जो नंद महाराज जी के पुत्र है, हम तो बस इसको जानते हैं और इसको ही मानते हैं, यही हमारा सर्वस्व है, हम यही जानते हैं, हम इसको ही प्रेम करते, यही परब्रह्म। ऐसे कह रहे हैं जो परब्रह्म बालक बनकर खेल रहा है, मैं इसका वंदना करता हूं, ऐसे कह रहे। पूतना उद्धार स्थल, माता यशोदा भेष बनाकर पूतना अपने स्तनों में कालकूट विष लगा करके कृष्ण को मारने, माता यशोदा के जैसे भेष बनाई, माँ के जैसे भेष बनाया ना। तो यशोदा जी जैसा श्रृंगार विंगार करके एकदम सुंदर होके आई और आकर के किसी से पूछा भी नहीं, पालने से उठा करके दूध पिलाने लगी जबरदस्ती। और दूध जब पिला रही थी, इतने में सोचा उड़ जाऊंगी, पर कृष्ण ने क्या किया, दूध के साथ साथ उसके प्राण भी पी गए। और जब प्राण पी गए तो छटपटाने लगी, और छटपटाते धड़ाम करके गिर पड़ी, मर गई। नहीं समझे? धड़ाम करके गिर पड़ी और मर गई। और मर जाने के बाद क्या हुआ कि उसको उद्धार कर दिया, माता की गति प्रदान कर दी। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये पिछले जन्म में बलि की पुत्री थी, रत्नावली, इसका नाम था रत्नावली, बलि की पुत्री थी। छोटा सा बामन भगवान को जब देखा, सोचा कितना सुंदर बालक है, या हमारा बेटा होता, हमारा पुत्र होता तो हम इसको कितना मन से दूध पिलाती, ऐसा कहा। और जब बाद में सब कुछ छीन छान के भगवान त्रिविक्रम बन के सब कुछ छीन के बलि को नागपाश में बांध दिया था, फेंक दिया नागपाश में बांध के, बोलते हैं और एक कदम कहाँ रखूं, बांध दिया उनको नागपाश से बांध के फेंक दिया था धरती। और फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर रत्नावली कहती, इतना कपटी बालक, ऐसा कपटी बालक मेरा अगर होता मैं तो दूध में जहर मिला के पिला देती।
तो भगवान ने कहा एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। माया तो भगवान ने वरदान दे दिया, एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। तो वो ऐसा ही हुआ। इसलिए पूतना आकर के जहर पिलाया। अब सकट भंजन स्थान। एक समय बालक कृष्ण किसी सकड़े के नीचे पालने में सो रहे थे। मैया यशोदा कृष्ण की जन्म की खुशी में सबके आओ भगत में लगी पड़ी है एकदम। कीर्तन में, भजन में, गीत में करवट बदलने का जो समय होता है ना, वो भी एक संस्कार होता है, अन्नप्राशन संस्कार। अब उसमें लगी पड़ी है, व्यस्त है। इतने में क्या हुआ, कृष्ण देखा हमने जन्म दिया, हमारी तरफ कोई देखता ही नहीं है। तो इतने में मामा कंस ने एक सकट को भेज दिया कि जाओ उसको दबा के मार दो। और वो सकट के अंदर घुस गया और सकट को ऐसी दबाने लगा, दबा के कृष्ण को गड्ढे में एकदम घुसा के मार देगा, ऐसा भावना से करने लगी। और कृष्ण ऐसे ऐसे खेल रहे थे तो जैसे उंगली लगा, सकट सहित ऊपर उड़ के धस करके नीचे गिरा, मर गया। नहीं समझा? यशोदा मैया ने देखा आंधी नहीं, तूफान नहीं, कुछ नहीं, एकदम से सकट उड़ के कैसे चला। बच्चे जो गाड़ी होती है जो तो बच्चे कहने लगे ये कृष्ण ने एक लात मारा और उड़ गया। होता पर कृष्ण इतना छोटा सा है, अभी कैसे लात मार, बता हमने ऐसे ही देखा था, हमने इसलिए बोल दिया। मतलब चुप रहे, ऐसे ही देखा था, मानी नहीं यशोदा। बोलते पता नहीं आज भूत आ गया होगा। और फिर उसके बाद यशोदा मैया काले गाय के गोबर मूत्र से उनका स्नान कराया, कृष्ण का नजर लग गया, इसलिए भूत आ गया। काले गाय के गोबर से उनका स्नान कराया। तो ऐसे ऐसे सकटासुर का उद्धार किया। एक बार माता यशोदा, कृष्ण कह रहे हमको उड़ना है, तो उड़ना है तो कैसे उड़ाए। मैया यशोदा ऐसे उछाल उछाल के उड़ा रही है, उड़ गया। ऐसे करते करते बहुत भारी हो गया कृष्ण, भारी हो गया। तो मैया यशोदा नीचे रख के दौड़ के गई कृष्ण के पास, नारायण के पास। हे भगवान, कौन भूत उसके अंदर घुस गया, अब देखो कैसे बच्चे, हमको समझ में नहीं आ। इतने में कौन आया, तृणावर्त बवंडर का रूप लेके आया, कृष्ण को उड़ा के ले गया। और कृष्ण उड़ के देखा, बहुत देर बता हो गया, अब हम नीचे उतरेंगे। गला पकड़ के जैसे लटक गया, उसका श्वास अटक गया, गोल गोल आंख एकदम बाहर निकल गया और धड़ाम करके गिरा, मर गया। नहीं समझा? और तो बालकचित भाव से उसके गला पकड़ के लटक गया था, अब वो मर ही जाएगा, उसको कृष्ण को क्या पता था, और मर गया। ऐसा अब देखो कृष्ण सब जगह में खाली मार दे, तो इनको क्यों नहीं मारते? आप के जाते ही मर जाएंगे। कौन? आप यहाँ से जब जाएंगे। अरे पागल, मैं कह रहा हूँ इनको भी तो मार देना चाहिए कृष्ण को ना, मारते क्यों नहीं? खाली इसको मार दिया, उसको, ये भी तो असुर है, इनको मार दो। गाय भैंस खाते हैं, इनको मार दो पहले। अब देखो दधि मंथन स्थल। एक समय कृष्ण पलंग के ऊपर सो रहे थे, सोते सोते एकदम नींद जाग गया। और दीपावली के समय मैया यशोदा ने सब नौकर चाकर को छुट्टी कर दिया, अपने अपने घर में काम करेंगे, लोग झाड़ू पोछा करेंगे, सफाई करेंगे, करते हैं ना दीपावली। मैया यशोदा खुद कृष्ण के लिए सुंदर मीठा मक्खन बना रही थी और बनाते बनाते भजन गा रही है। क्या भजन गा? कृष्ण का ही बाल्य लीला की कीर्तन कर रही है। हमारा कृष्ण कितना सुंदर है, हमारा कृष्ण कितना अच्छा है, हमारा कृष्ण कितना सुंदर गाल है, ऐसे कर करके भजन बनाती है और गा रही हैं और मक्खन मल रही है। इतने में कृष्ण मैया मैया को सुनाई नहीं दे रहा है, वो तो भजन में मस्त थी। और जाके दधि मंथन पकड़ लिया, फिर कहा वो बालक, और फिर गोदी में बिठा के दूध पिलाने लगी मैया। इतने में मैया यशोदा को लगा कि हमारा दूध उफन के गिर जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अभी कृष्ण तृप्त नहीं हुए थे। मैया यशोदा ने उनको जोर से नीचे बिठा के चली गई।
इतने में कृष्ण ने क्या किया, गुस्से से और सिलबट्टे को उठाया और उठा के देखो इसमें क्या लिखा है, इधर आना। वही लिख रहा है गाना में जो आपने बोला, पर क्या यहाँ के लोग समझते नहीं, इधर आप तो और कुछ समझते नहीं। क्या लिखा, क्या लिखा बोल। आपने पहले बताया था लुटिया को बोलते हैं ना। लुटिया को, लिटिया को नहीं बोलते, हट्टे को बोलते हैं। देखो क्या लिखा है, बोल। लोढ़ेसी। नहीं समझा, आप कहीं बुलवाना इनको मैं को सिलबट्टे, ब्रज में तो ऐसे ही बोलते हैं ना, सिलबट्टे से। तो बट्टे को उठा के जैसे मारा, वो मटकी तो छेद हो गया। इतने में कृष्ण वहां से भागा, दही के ऊपर पैर रख के दूसरे कमरे में जाके ओखल के ऊपर चढ़ के माखन खा रहे हैं, खिला रहे हैं। बंदर को, कौवा को, सबको खिलाया और तुम भी खाओ। और खिलाते खिलाते मैया यशोदा देख के हंसती हैं, इतना गुस्सा करता है। पर मैया यशोदा कहता है ऐसे नहीं छोड़ूंगी। और कृष्ण को जैसे देखा, कृष्ण मैया यशोदा आ रही है, कृष्ण छलांग लगा के भागा तो मैया यशोदा उससे भी तेजी से पकड़ के कृष्ण को पकड़ ली, तेजी से दौड़ के कृष्ण को पकड़ ली रास्ते में और पकड़ के कहती आत्र करूंगी पूजा। और फिर मैया यशोदा ने कृष्ण को क्या क्या ओखल के साथ बांध दिया। ओखल के साथ क्यों बांध बोलते, ये ओखल भी बदमाश है जो तेरा साथ दिया, इसलिए ये खल भी है, इसलिए तू भी खल है। दोनों खल को एक साथ बांध, समझ में आया। और बांध के चली गई काम करने। यहाँ कृष्ण सखाओं के साथ खेलते खेलते वो ओखल को लेकर के यमला अर्जुन के वृक्ष था, उसके बीच में घुस गया, फंस गया और सखा लोग निकाल ही नहीं पा रहे थे। इतने में कृष्ण वहां से खींचते खींचते दोनों बिगड़े को गिरा दिया और गिरा दिया। उसमें से दोनों देवता प्रकट होकर कृष्ण की स्तुति करके उत्तर दिशा की ओर चले गए। नंद बाबा की गौशाला। कृष्ण और बलदेव का नामकरण हुआ था गौशाला में। गर्गाचार्य ने इसी निर्जन गौशाला में कृष्ण बलदेव का नामकरण संस्कार किया। श्री बलराम और कृष्ण के अद्भुत पराक्रम, दैत्य दलन तथा भागवतोचित लीलाओं के संबंध में भविष्यवाणी भी की थी। कौन किया था? गर्गाचार्य जी ने। कंस के अत्याचार के भय से नंद महाराज जी ने बिना किसी उत्सव के नामकरण संस्कार किया था। कंस के भय से नंद महाराज जी ने बिना उत्सव के नामकरण संस्कार किया। मल्ल तीर्थ। कृष्ण जब छोटे छोटे बालक थे, नंगे धड़ंगे होकर के मल्ल पहलवानी युद्ध करते थे। कृष्ण बलराम सब सखा, दाम सुदा, मधुमंगल, ये सब लोग ऐसे बालू में ऐसे पहलवानी करते थे, बच्चे छोटे छोटे ऐसा। तो ये स्थल भी कहाँ पे है? गोकुल में है। लालसा से मल्ल युद्ध करते थे। यहाँ पर वर्तमान समय में गोपेश्वर महादेव विराजमान है। यहाँ पे अभी कौन है? इस मल्ल तीर्थ में गोपेश्वर महादेव विराजमान है। नंदकूप। महाराज नंद जी इस कुएं का जल व्यवहार करते थे। इसका नामांतर ही सप्तामुद्रिक कूप है। इस नंदकूप को क्या कूप कहते हैं? सप्तामुद्रिक कूप है। ऐसा कहा जाता है कि देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए इसे प्रकट किया था। इस पानी की शीतकाल में उष्ण और गर्मी में शीतल जल प्रदान करता है ये कुआं।
गर्मी में तो ठंडा और ठंड में गर्म जल देता है कुआं। कुआं ऐसा नहीं करता, कुआं हमेशा ही ठंडा रहता है 12 महीना। पर ये कुआं ऐसा है, गर्मी में ठंडा, ठंड में गर्म जल प्रदान करता था। इसमें जो स्नान करते हैं उसके समस्त पाप दूर हो जाता है, पापी के सब पाप धुल जाता है जो इस कुआं में स्नान करते हैं। महावन में श्री चैतन्य महाप्रभु जी की श्री रूप सनातन के ब्रज आगमन से पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु के वन भ्रमण के समय यहाँ पधारे थे। वे महाभाव में कृष्ण जन्म स्थान में श्री मदन मोहन जी का दर्शन कर प्रेम में विह्वल होकर नृत्य करने लगे। यहाँ महावन मदन मोहन का दर्शन करके नृत्य कर, उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाह गिरने लगे। भक्ति रत्नाकर में ऐसा लिखा है, सनातन मदन गोपाल दर्शन ने महा सुख पाया। अब क्या हुआ, सनातन गोस्वामी का भजन स्थली गोकुल में भी है, तो वहाँ से सनातन मदन गोपाल दर्शन से महासुख पाया। हरे महावने 84 खंबा मंदिर, सिख मंदिर के नीचे उतरने पर सामुद्रिक कूप के पास ही गुफा के भीतर सनातन गोस्वामी का भजन कुटी है। सामुद्रिक कूप के कहाँ है, पास ही गुफा है। उस गुफा में सनातन गोस्वामी पाद भजन करते थे। गोस्वामी कभी कभी यहाँ गोकुल में आने पर इसी जगह भजन करते थे और श्री मदन गोपाल जी का प्रतिदिन दर्शन करते थे। मदन गोपाल का क्या करता था, प्रतिदिन दर्शन करते थे। एक समय सनातन गोस्वामी यमुना पुलिन के रमणीय बालू के एक अद्भुत बालक को देखा। यमुना पुलिन में रमणीय बालू के किनारे में एक अद्भुत बालक को देखा। आश्चर्यचकित हो गए ऐसे सुंदर बालक को देख करके सनातन गोस्वामी पाद, और देखते ही रह गए ऐसा सुंदर बालक। और देखते ही देखते उनका पीछा किया तो वो मंदिर के अंदर घुस गया। मंदिर में घुस गया, फिर देखा तो कहीं दर्शन नहीं दे रहा है। फिर बाद में जब वही सनातन गोस्वामी पाद एक चौवन के घर में भिक्षा के लिए आए तो वहां देखा कि उनके बच्चों के साथ वही खेल रहा है मदन। अब चौवन अपने बच्चों के साथ खेलते थे। क्या करते थे, उनके बच्चों के साथ खेलते। उनके बच्चा का एक का नाम था मदना, एक का नाम सदना। उनका लड़का का नाम सदना और मदना है उनके ही ठाकुर जी। नहीं समझे? देखा तो वहाँ खेल रहे हैं तो मदना सदना करके बुलाते, दोनों आते और आके खिचड़ी खाते। अब वो चौवन रोज कैसे बनाती थी खाना मालूम है? वो खिचड़ी बनाती थी हमारी जाति की थी, हमारी कास्ट। हाँ, तुम्हारी कास्ट की थी। और खिचड़ी बनाती थी, और खिचड़ी बनाती थी ना बिना नहाए धोए, बिना मंजन करते करते खिचड़ी बनाती थी। हाँ, ऐसे ऐसे मंजन करती और खिचड़ी ऐसे ऐसे चलाती, ऐसे ऐसे मंजन। कभी कभी मसाला भी उसमें गिर जाता था मंजन का, तो ऐसा करती थी, खिचड़ी बनाती थी। और बनाते बनाते फिर उसके बाद क्या हुआ, सनातन गोस्वामी पाद आए, बोलते मदन तुम्हारा स्वयं भगवान है, मैया थोड़ा नीला धुला के भगवान को थोड़ा पवित्रता से खिलाया करो, ऐसे कैसे भगवान को खिलाती हो, ऐसा कहा। और ऐसा कहा तो अगले दिन मैया स्नान करने गई तो बहुत टाइम लग गया। स्नान करके नहा धो करके खिचड़ी बनाने आए और मदना सदना दोनों आकर मैया हमको खाने दे ऐसा करने लगे। और बोलते अरे रुक जा, थोड़ा सा हाथ तो लूँ, और उसकी पीठ मार मार के पीठ सुझा दिया। बोलता हमको खाने देगा कि नहीं देगा अभी।
बोलते किसका बात सुन लिया, किस बुढ़े की बात सुन लिया, हमको पहले खाने दे, हमको जैसा खाने दे रहता है ऐसा ही दे, और मार मार के पीठ सुझा दिया। तो ऐसा हमारे सनातन गोस्वामी तो फिर सनातन गोस्वामी पाद को जब अगले दिन बाबा मदन बहुत मारा हमको, ऐसे नहीं। बोलते फिर कैसे? बोलते फिर वो कहता हमको पहले खाने दे, बोलते फिर तुम दे दिया करो ऐसे मसाला मिला नहीं समझे? मदन मोहन प्यार से बोल रहे हैं। तो इसलिए ये सब है, ये सब दर्शन स्थल। ब्रह्मांड घाट प्रसंग जन्म लीला स्थली नंद भवन से प्रायः 1 मील पूर्व में ब्रह्मांड घाट है विराजमान है। यहाँ बाल कृष्ण खेलते खेलते मिट्टी खा लिया, सबने आके शिकायत किया मिट्टी खाया। मैया यशोदा कहती मिट्टी खाया, तेरे बड़े भाई भी बताया। बोलते नहीं मैंने मिट्टी नहीं खाया। बोलते तो फिर मुँह खोल के, बोलते मुँह खोल के देख लो ना, मैं मिट्टी नहीं खाया। और मुँह जब खोला तो ब्रह्मांड अनंत करोड़ देवी देवता, बहुत सारे विष्णु, बहुत सारे शिव, बहुत सारे शंकर, सब देख के मैया यशोदा स्तंभित हो गई। बोलते हे भगवान कौन घुस गया इसके अंदर ऐसे ऐसे सोचने लगी। और फिर बोलते क्या हुआ? बोलते कुछ तो देखा था। ऐसा कहा? बोलते कुछ नहीं था। बोलते ऐसा ही होगा। और फिर बाद में जाके काले गाय से वही मूत और गू से, मतलब गाय के गोबर से फिर स्नान कराया। तो ये सब लीला स्थली। अब